ईरान में किस तरह की हुकूमत हो वो ईरान के लोगों ने तय करना है। जिस तरह अमेरिका के लोग तय करते हैं कि उनका राष्ट्रपति कौन होगा, इजराइल के लोग तय करते हैं कि उनकी हुकूमत किसके हाथ में होगी, भारत के लोग तय करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी तरह इजराइल के ईरान के लोगों को अपनी हुकूमत के बारे में खुद फैसला करना चाहिए। बाहर से ताकत का इस्तेमाल और ताकत का मुजाहरा करके बमबारी करके हुकूमतें बदलना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देती। और जिस तरह बेरहमी से पहले तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या की गई, उसके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को मारा गया। मुझे बताइए ना, किस कानून ने अमेरिका या इजराइल को इस चीज की इजाजत दी? फिर तो जो रूस ने किया यूक्रेन में वो भी सही है, जो बाकी मुल्क करते हैं वो भी सही है। कल को अगर भारत ने चाहा और किसी पड़ोसी मुल्क के अंदर घुस गए वो भी सही होगा। मैं सबसे पहले तो ईरान के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूं। उस हमले की निंदा करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में अपने लोगों से मैं गुजारिश और अपील करता हूं कि मेहरबानी करके हालात को बिगड़ने ना दें। कुछ लोग बीच में इसमें घुस के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों से इस तरह की घटनाओं की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पुलिस के तरफ से या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के तरफ से कहीं ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ और लोग जख्मी हुए या खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हुई तो वो बड़े अफसोस की बात होगी। मैं उनके जज्बात को समझ सकता हूँ, मैं उनकी नाराजगी को समझ सकता हूँ, लेकिन इन हालात में जज्बात पे काबू रखना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरे तरफ से उन सब से और उनके जो लीडरान हैं, मजहबी लीडरों से मोतबाना गुजारिश होगी कि बेशक आप अपने गुस्से और नाराजगी का जो इजहार करना चाहते हैं, अपने दुख और दर्द का इजहार करना चाहते हैं, आप करिए, लेकिन कानून को जो है हाथ में मत। जहाँ तक अब हमने बहुत ही एक करीबी रास्ता रखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स या बाकी लोग ईरान में हैं उनको सेफर एरियाज तक शिफ्ट किया गया है। कुछ अस्पतालों में जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो वहां से निकलना जो है मंजूर वो उस बात पे मंजूर नहीं हो रहे हैं। मेरी उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि एम्बेसी की जो गाइडलाइंस हैं, एम्बेसी की जो राय है, एम्बेसी का जो मशवरा है, उसके तहत वो अपना करें। अगर एम्बेसी कहती है कि उनको सेफर एरिया जाना चाहिए या फिलहाल ईरान छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है उनको एम्बेसी की बात जो है वो माननी चाहिए। खुद मानता हूँ कि अगर सेलिब्रेशन की इजाजत है तो फिर मॉर्निंग की भी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इसमें वो लोग भी घुस गए हैं जो कानून को अपने हाथ में ले गए। अब कल से खबरें आ रही हैं कि कुछ जगहों में पथराव हुआ, एक आध जगह पे एक डीएसपी पुलिस की उसको पीटने की कोशिश की गई। इन चीजों से जो है फिर हुकूमत जो है वो ज्यादा जो है सख्त इकदाम उठाती है। हमारी तो ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है मतलब लोगों को खुली छूट मिले कि वो अपने गम का जो है वो सही तरीके से इजहार करें। अफगानिस्तान भी एंगेज है वॉर में, लिमिटेड वॉर में, कितना कंसर्न है और क्या चाहिए? जंग किसी के लिए भी ठीक बात नहीं है। अब आप देखिए, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, वो अपने आप में गलत, लेकिन उसके बाद जो ईरान ने रिएक्शन किया, कहीं पे यूएई पे हमला, कहीं सऊदी अरेबिया पे हमला, कहीं बाकी गल्फ कंट्रियों पे हमला, वो भी अपने आप में गलत है। अब ये जंग जो है रुकने के बजाय और ज्यादा फैल रही है। हमारे पड़ोस में तो वैसे भी जैसे आपने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है एक दूसरे पे बमबारी कर रहे हैं।
जंग जो है किसी भी मसले का इलाज नहीं है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर ईरान के लोग ईरान की हुकूमत से खुश नहीं है, उस हुकूमत को बदलने का हक सिर्फ ईरान के लोगों को है। वो किस तरीके से बदलना चाहें वो उन तक है। थैंक यू। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।